हाय फ्रेंड्स, आई होप आप सब ठीक होंगे और आपको मेरे वीडियोस पसंद आ रहे होंगे। आज का जो हम वीडियो बना रहे हैं वो स्पेशली मैरिज को लेकर है, क्योंकि अधिकतर जो मेरे पास रीडिंग्स आती है वो मैरिज लव इश्यूज़ को लेकर आती है एंड उसमें बहुत सारी अलग अलग टाइप की प्रॉब्लम्स रहती है। तो मैंने सोचा कि मैं इस पर एक वीडियो बनाऊं और आपको कुछ स्विच वर्ड्स के साथ हेल्प करूं। ये वीडियो हम मैरिज के लिए बना रहे हैं। इसमें मैं आपको कुछ 3 स्विच वर्ड्स ऐसे दूंगी कि जो मैरिज के अलग अलग एस्पेक्ट्स को सॉल्व करता है। आपको भी एक्सपीरियंस होगा, आप में से बहुत लोगों ने सीक्रेट मूवी देखी होगी और उसमें से हम क्या सीखते हैं। वी हैव लर्न के जो भी चीज़ हम विजुअलाइज करते हैं, जो चीज़ हम अट्रैक्ट करते हैं, जो भी चीज़ हम सोचते हैं वही हमारे साथ होता है। अगर हम किसी को पॉजिटिव वे में लेते हैं तो बहुत सारी चीज़ें उनके साथ पॉजिटिव चलती जाती है। और अगर हमारा परसेप्शन शुरुआत से ही अगर नेगेटिव है उनके लिए तो वो नेगेटिव डायरेक्शन में जाता है। बट इसके बहुत सारे रीजंस होते हैं। अलग अलग मैरिज में काफ़ी सारे अलग अलग टाइप के रीजंस होते हैं, जैसे एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर हो गया, वाइफ और हस्बैंड के बीच में पीस नहीं है, हार्मनी नहीं है, लव मिसिंग है, शादी के बहुत टाइम बाद लव चला जाता है क्योंकि बहुत सारी चीज़ों में डिफरेंस ऑफ ओपिनियन होते हैं, हम एक पॉइंट पे नहीं आ पाते हैं, दोनों के अलग अलग ओपिनियंस रहते हैं। तो उसको सॉर्ट आउट करने के लिए मेरे पास कुछ स्विच वर्ड्स हैं। तो मैं वो स्विच वर्ड्स आपको एक एक करके देती हूँ प्रॉब्लम वाइज, और आप उसको नोट कर सकते हैं। मैं आपको बता दूंगी कि उसको कैसे प्रिपेयर करना है। लेकिन फ्रेंड्स, अगर आप सीरियस है और आपका रिलेशन आपको अच्छा करना है तो ही मैं आपको सजेस्ट करूँगी कि आप ये वीडियो आगे देखें, क्योंकि मैंने देखा है कि बहुत सारे लोग अपनी प्रॉब्लम्स लेकर आते हैं, लेकिन जब भी हम उन्हें कुछ रेमेडी या सॉल्यूशंस देते हैं तो मुझे इतना सीरियसनेस नहीं दिखता है कि वो चीज़ फॉलो कर रहे हैं। मतलब आपको रिलेशनशिप ठीक करना है, लेकिन यू वांट कि कोई और आपके लिए उसके लिए मेहनत करे। तो हम मेहनत डेफिनेटली करेंगे और करते भी है, बट वी नीड योर सपोर्ट, बिकॉज अल्टीमेटली इट इज़ योर रिलेशन जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं। तो जैसे आप डेली जो एक्टिविटी करते हैं अपनी बॉडी को ड्राइव करने के लिए, उसमें खाने का फ्यूल डालते हैं, वैसे ही रिलेशनशिप को मेंटेन करने के लिए ऐसी बहुत सारी चीज़ें होती है जो हमें करनी पड़ती है, या जो हम लेट्स से एफर्ट्स पुट करते हैं हम उसके पीछे। वो एफर्ट्स होने चाहिए, तो वो आपके एंड से आएंगे, आप उसको रिलीजियसली फॉलो करेंगे तो ही हम आगे बढ़ सकते हैं। आई सजेस्ट कि अगर आप सीरियस हैं तो ही इसे फॉलो कीजिए। तो मैं आपको जो बताने जा रही हूँ, फर्स्ट जो हमारा स्विच वर्ड है, एज आई सेड, आपने मेरे पुराने वीडियोस में देखा होगा कि हम एक सर्कल बनाएंगे, और जब भी हम वो सर्कल बनाते हैं तो वो सर्कल ब्रेक नहीं होना चाहिए। और ये जो हम मैरिज के लिए स्पेसिफिकली कर रहे हैं वो रेड इंक से ही होना चाहिए। रेड पेन आपको यूज़ करना है। हम पहला जो बनाने जा रहे हैं उसका जो प्रॉब्लम है दैट इज़ डिफरेंस ऑफ ओपिनियन। अगर ऐसा कभी होता है, आप घर लेने जा रहे हो या कोई चीज़ खरीदने जा रहे हो और आप कुछ और सजेस्ट कर रहे हैं, आपके हस्बैंड कुछ और सजेस्ट कर रहे हैं, तो वहाँ पे एक डिफरेंस ऑफ ओपिनियन रहता है, वहाँ से झगड़ा शुरू होता है। तो उसके लिए आप क्या करेंगे? उसके लिए हम फर्स्ट एक सर्कल ड्रॉ करेंगे। हम इसको ब्रेक नहीं करेंगे, आपसे जैसा सर्कल बनता है वैसा बनाइए, इस तरीके से। और उसके जो स्विच वर्ड्स है वो है टुगेदर डिवाइन, टुगेदर डैश डिवाइन विथ। इतना लिखने के बाद आपको अपने पार्टनर का नाम इसमें ऐड करना है। टुगेदर डिवाइन आर द स्विच वर्ड्स विथ आपके जो पार्टनर का नाम है। लेट्स से अगर आपके पार्टनर का नाम है अविनाश, तो आप यहाँ पे उनका नाम लिख देंगे। इससे क्या होगा कि हम जो भी डिसीजन ले रहे हैं उसमें हम एक साथ हैं। इसका मीनिंग है टुगेदर डिवाइन, दिस सॉल्व्स डिफरेंस ऑफ ओपिनियन इन द रिलेशनशिप। जो सेकंड स्विच वर्ड है उसमें भी हम अगेन एक सर्कल ड्रॉ करेंगे
इस तरीके से। ये जो है ये लव और हार्मनी रिलेशनशिप में वापस लाने के लिए है। यानी कभी कभी ऐसा होता है कि एक्चुअल में कोई इश्यूज नहीं होते रिलेशनशिप में, लेकिन रिलेशनशिप बहुत ज़्यादा बोरिंग हो जाता है कोई रीज़न की वजह से, और लव जो है रिलेशनशिप से बाहर निकल जाता है। और दो लोग साथ में रहते तो हैं लेकिन वो एकदम स्ट्रेंजर्स की तरह रहते हैं। तो उसमें हम क्या स्विच वर्ड यूज़ करेंगे? सो उसमें है, फर्स्ट वर्ड है क्लियर, देन टुगेदर, डैश डिवाइन। क्लियर, टुगेदर, डिवाइन विथ अगेन आपके पार्टनर का नाम, इस तरीके से। सो जो सेकंड हमने स्विच वर्ड बनाया वो है लव और हार्मनी रिलेशनशिप में मेंटेन करने के लिए। देन हमारा थर्ड जो सबसे ज़्यादा आजकल जिसकी इंक्वायरीज मुझे काफ़ी ज़्यादा आती है, सो दैट इज़ एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर। सो जो एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर है उसके लिए हम क्या स्विच वर्ड यूज़ करेंगे? सो यहाँ पे स्पेस कम था तो मैं पीछे का स्पेस यूज़ कर रही हूँ, आप भी ऐसे कर सकते हैं। हम फिर से एक सर्कल ड्रॉ करेंगे, थोड़ा सा बड़ा ड्रॉ करेंगे क्योंकि इसमें ज़्यादा स्विच वर्ड्स हैं। सो फर्स्ट वन इज बो, कंसीड, क्लियर, confess, together, divine with पार्टनर का नाम। सो आपको इस तरीके से ये थर्ड जो स्विच वर्ड है वो बनाना है। So this solves extramarital affair issues from your relationship। तो इससे क्या होगा कि आपके पार्टनर खुद ही अपना ईगो थोड़ा सा लो करके आपको कन्फेस कर देंगे कि उनसे कुछ अगर गलती हुई है तो वो आपके सामने कन्फेस कर देंगे अपने आप ही। अब क्या करना है? सो इसमें कुछ आपको इंस्ट्रक्शंस फॉलो करने हैं। लेट्स से ये तो 3 अलग अलग इश्यूज़ है, लेकिन हो सकता है कि आपका इसमें से कोई एक ही इशू हो, या फिर हो सकता है कि तीनों 3 इशू हो, या फिर कोई 2 इश्यूज हो। तो आपको क्या करना है कि ये सर्कल आपको कट कर देना है। मैं यहाँ पे कट नहीं कर रही हूँ, लेकिन आप सर्कल के आसपास के एरिया से उसको थोड़ा सा कट करके अपने वार्डरोब में आपको रखना है। और जैसे मैंने आपको बताया कि जैसे हमने द सीक्रेट या जो भी पॉजिटिविटी, जो हम पॉजिटिव अगर आप वीडियोस देखते हैं तो उसमें जिस तरीके से बताते हैं कि आपको विजुअलाइज अच्छा करना है। सो इन शॉर्ट मैं आपको बोलूँगी कि आप जितना सोचते हो अपने डेली लाइफ में उतनी नेगेटिव चीज़ें होती नहीं है, लेकिन हम सोचते बहुत ज़्यादा है और हम हमेशा हॉरर स्टोरीज क्रिएट करते हैं। तो इस बार आप अच्छी स्टोरी क्रिएट करके देखो तो आपके रिजल्ट्स बहुत अच्छे होंगे, क्योंकि 90% ऑफ द टाइम आप जो सोचते हो उतना बुरा कुछ होता नहीं है, लेकिन वो सिर्फ आपके माइंड में होता है। तो वाई नॉट उसको चेंज करके हम पॉजिटिव सोचें और पॉजिटिवली रिलेशनशिप को आगे लेके जाए, क्योंकि आपकी आधी से ज़्यादा लाइफ आपके पार्टनर के साथ जाती है और वो अफेक्ट करता है आपके चिल्ड्रन को, आपके पेरेंट्स को और आसपास के जितने भी लोग हैं उनको वो अफेक्ट करता है। तो वाई नॉट मेक दैट हाफ लाइफ ब्यूटीफुल। तो उसके लिए आपको ये पॉजिटिवली चैंट करना है। जब भी आप चैंट करते हो आपको अपने अंदर थॉट्स लाने हैं कि जब आप ये चैंट कर रहे हैं तो चीज़ें पॉजिटिव डायरेक्शन में जा रही है। आप इसके ऊपर और भी मेहनत कर सकते हैं। आपको सिर्फ ये सर्कल काट के उसके ऊपर पानी का जग या पानी की बोतल रख सकते हैं और आप वो चार्ज करके पी सकते हैं। चार्ज करते टाइम आपको सिर्फ उस बोतल पे हाथ रख के बोलना है कि मेरा रिलेशन बहुत अच्छा हो गया है, और आप ये जो चैंट कर रहे हैं जिस रीज़न से कर रहे हैं वो प्रॉब्लम सॉल्व हो गई है। सो ये आपको कंटिन्यूसली फॉलो करना है और याद रहे कि रेड पेन से ही आपको क्रिएट करना है। अगर आपको कोई और क्वेरीज होती है तो मैं अपना नंबर भी अपने वीडियो पे डाल रही हूँ और नीचे डिस्क्रिप्शन पे भी मेंशन करने वाली हूँ। आप वो चेक कर सकते हो और आप मुझे कॉल कर सकते हैं। आपको कोई और रेमेडी चाहिए तो एट एक्स्ट्रा कॉस्ट आप मुझे कॉल कर सकते हैं, मैं आपको रेमेडीज़ बता सकती हूँ।